हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 8 जून से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 7 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आज की वीडियो हम देखेंगे किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट फिल करना है, साथ ही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य टर्म एंड कंडीशन को क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट ओनली वन पोस्ट, आप एक कैंडिडेट यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें मेल या फीमेल दोनों अभ्यर्थी इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो दोनों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की पोस्ट की बात कर लें तो आपकी यहाँ पर फार्मासिस्ट ASI फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पर UR के लिए 10, EWS के लिए 1, OBC के लिए 4, इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी के डिवाइड हैं। टोटल आपकी 18 पोस्ट हैं। दूसरी पोस्ट हमारी ASI एक्सरे टेक्नीशियन की है, तो इसमें आपकी एक पोस्ट है UR के लिए। अब यदि आप एलिजिबल हैं तो आप किसी भी कैटेगरी की हम SC ST OBC है, तो इनमें से आप UR वाली पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट हमारी ASI लैब टेक्नीशियन की है, तो इसमें टोटल आपकी पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर कैटेगरी में आपकी डिवाइड ऐसे कर दी गई हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं किसमें क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल और अधिकतम आपकी 28 साल यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ देखिए आपकी एज की जो कट ऑफ है आपकी लास्ट डेट यहाँ पर 7/7/2026 आपकी यहाँ पर कट ऑफ आपकी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर इसमें और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, तो जो एज रिलैक्सेशन है आपका जो SC ST OBC SC ST के लिए 5 साल का, यानी आपके 28 में 5 जोड़ दीजिए, और जो OBC के अभ्यर्थी उनके लिए 3 साल रहेगा, यानी 28 में आप +3 और जोड़ दीजिए, तो इसमें आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है इसमें आपके पास 10+2 पद्धति से यानी साइंस से 12th पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास या तो डिप्लोमा हो फार्मेसी में या डिग्री हो B फार्मा, तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। साथ ही आपका जो स्टेट फार्मेसी आपका जो रजिस्ट्रेशन है काउंसिल का, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ जो एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें 12th पास यहाँ पर होना चाहिए आपको, और साथ ही 2 साल का आपके पास डिप्लोमा रेडियोग्राफी में यहाँ पर आपका होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। और जो नेक्स्ट हमारी ASI लैब टेक्नीशियन की है, तो इसमें 10+2 पद्धति से साइंस यहाँ पर होना चाहिए 12th पास, साथ ही 2 साल का आपके पास मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी MLT आपका जो है ये आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दे सकती हैं, जो EWS SC OBC के अभ्यर्थी इनके लिए हाइट यहाँ पर कितनी रहेगी, चेस्ट यहाँ पर रहेगा यहाँ पर, बाकी फीमेल अभ्यर्थी इनकी हाइट यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो एज आपका जो रिलैक्सेशन है इनको यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। बाकी मेडिकल फिटनेस और अन्य सभी जानकारी की एक बार अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ASI फार्मासिस्ट है, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसके साथ और इम्पोर्टेंट क्या है इसको एक बार हम और देख लेते हैं। तो बाकी इसकी जानकारी को अप्लाई करने से पहले एक बार आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको फिर आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना होगा, जो कि UR EWS और OBC अभ्यर्थी के लिए। साथ ही जो अन्य कैंडिडेट हैं जैसे SC ST और जो एक्स-सर्विसमैन अभ्यर्थी, इनके लिए यहाँ पर कोई फीस आपको पे यहाँ पर नहीं करनी है। अब चलिए देखते हैं इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है और आपको इसकी नोटिफिकेशन को कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे CISF और रिक्रूटमेंट 2026 और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपको जो इस प्रकार की लिंक दिखेगी CISF रिक्रूटमेंट, इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए नीचे को आएंगे, तो आपको यदि इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपका हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए सबसे ऊपर की ओर, तो आपने यदि इसके पहले कभी फॉर्म फिल किया है तो आप अपना जो यहाँ पर डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड क्लिक करके आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और बाकी आपको फॉर्म फिल में किसी प्रकार कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो इनका हेल्पलाइन नंबर आपको जो चल रहा है, इनके हेल्पलाइन नंबर और email ID पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, और नाम आप कैसा फिल करेंगे, जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में नाम लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर नाम फिल करेंगे, और इसमें मिस्टर श्री या डॉक्टर इस प्रकार से कुछ भी आपको टाइटल नहीं लगाना है। आपको अपना नाम ही डायरेक्ट फिल करना है जैसे आपका नाम है, और कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर फिल आपको करना है। इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे।
इस प्रकार से अपना नाम फिल कीजिए। वेरीफाई, आपको दोबारा से जो अपना नाम फिल किया इस प्रकार से अपने दोबारा से नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं, प्रोसेस दोनों का यहाँ पर सेम रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे और आपका जो नया नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि चेंज नहीं किया है तो अपना नाम यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट में लिखी सेम आपको यहाँ पर फिल करना है अपने फादर का नाम। यहाँ पर दोबारा से फादर का नाम यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम फिल करना है, तो जैसा आपके सर्टिफिकेट में 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको अपनी मदर का नाम भी फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको दोबारा से मदर का नाम वेरीफाई यहाँ पर करना है। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है, तो ईयर को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार का दिखेगा जैसे 2011, इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। इस प्रकार से टिक करने के बाद आपका ईयर ओपन हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और सेट पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपकी फिल हो जाएगी। दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ को पहले यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से अपना दोबारा से कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपकी जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। यहाँ पर आपकी मिसमैच हो जाती है तो इसको आप दोबारा से सही कर लेंगे। तो आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको सही तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है यहाँ पर इस प्रकार से। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से वेरीफाई आपकी हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो मेल है तो मेल पर टिक कीजिए, यदि फीमेल है तो फीमेल पर इस प्रकार से टिक कीजिए। इसका दोबारा से अपना जेंडर को वेरीफाई करेंगे, मेल है तो मेल या फीमेल है तो फीमेल। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है। यदि कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में फिल कीजिए, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में फिल कीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की वो आपका पूरा प्रूफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कीजिए और मोबाइल नंबर आपको और ईमेल आईडी स्वयं का ही फिल करना, किसी दूसरी पर्सन की फिल आपको नहीं करना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, मान लीजिए यदि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपने इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी का यूज करके आप अपनी डिटेल को फॉरवर्ड भी कर पाएंगे, इसलिए आपको अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर फिल करना है। तो अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, दोबारा से वही मोबाइल नंबर से हम कन्फर्म कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको फिल करना है और देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी फिल करेंगे और ऑल आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू दिस ईमेल आईडी। तो कुछ भी आपको अपडेट आता है, एग्जाम का डेट, एग्जाम की रिजल्ट, कुछ भी अपडेट आता है आपका जब सिलेक्शन भी हो जाएगा तो आपको जो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे इसी ईमेल आईडी पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आपको ईमेल आईडी सही तरीके से फिल करना है। दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट जो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, आई एग्री को यहाँ पर आप टिक कीजिए और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। जैसे आपको कैपिटल में लिखा है इस प्रकार से, जैसे एन आपका जो YSNZ इस प्रकार से जो भी यहाँ पर जैसा लिखा है सेम आपको फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से मैसेज आएगा कि यदि आप एक बार जानकारी के यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर कोई भी डिटेल आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को चेक कर लेना है। आपका सब कुछ सही तो आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है और जो ईमेल आईडी फिल की उस पर आपको सेंड किया गया है। तो अब आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी इसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो जो वेरीफाई मोबाइल दिख रहा है और आपको जो ईमेल आईडी दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक सबसे पहले आपको कर देना है इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे और आपको जो सेंड जनरेट ओटीपी दिख रहा है इस ओटीपी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी गया है तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और आपके मोबाइल पर भी गया है तो यहाँ पर अपना मोबाइल वाला ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको एक 4 नंबर का आपका 4 डिजिट का ओटीपी ईमेल आईडी पर भी गया होगा तो ईमेल का ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। कैसे आपको एक बार दिखा देते हैं हम। तो इस प्रकार से आपको एक ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तब पर थोड़ा सा लोड होगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। अब इसके बाद अपने जो ईमेल आईडी फिल की उस पर एक ओटीपी गया है तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपके यहाँ पर वेरीफाई आपके हो चुके हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको एक बार बैक आ जाना है, आप दोबारा से इस प्रकार के पेज पर आएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करके थोड़ा सा और चले जाना है। यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पैरामेडिकल 2026, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो पासवर्ड है ये पासवर्ड है आपके जो ईमेल आईडी उस पर ही सेंड किया गया है तो वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे।
तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई दिख रहा है, इसी क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर जैसे क्लिक करते थे आपको कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दे दी गई हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है, किस प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और क्या कुछ यहाँ पर रहेगा। तो इसकी प्रोसेस आगे जब फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हमारे करेंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पर बता देंगे। बाकी इसको यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से आप दे सकती हैं। इसके बाद सबको चेक करने का था, कुछ कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसी कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। लेकिन कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखना। क्या? सबसे पहले फोटो, तो फोटो आपको स्कैन करके फोटो लगानी, पासपोर्ट साइज की लेटेस्ट फोटो, और जिसमें डेट बेच आपको फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, इन आपकी जो फोटो है जिस डेट को अपने फोटो खींचा उसकी डेट भी आपको यहाँ पर लिखी होनी चाहिए और आपका नाम भी यहाँ पर आपको लिखवा लेना है। और 3 माह से ज़्यादा पुरानी आपकी फोटो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और फोटो को आप JPG फॉर्मेट अपलोड करेंगे 20 KB से लेकर 50 KB तक। और इसका जो डायमेंशन है यहाँ पर आप 3.5 सेंटीमीटर रखेंगे और इसका जो हाइट इसकी 4.5 सेंटीमीटर रख देंगे। और इसमें आपको आपका जो विदाउट कैप की, विदाउट आपको स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा वगैरह हो, टोपी वगैरह, कैप वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। यदि इस प्रकार से करते हैं, बाकी अब देखिए एप्लीकेशन विदाउट डेट प्रिंट फोटोग्राफ विल बी रिजेक्ट, यदि आपका बिना डेट की फोटो अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको किसी भी नज़दीकी आपके फोटो स्टूडियो में जाना, वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवा लेना है। या आप आपकी फ़ोटो है आप उसमें नाम लिखना चाहते हैं तो आगे इसकी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे उसमें आप अपना स्वयं भी यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से नाम लिख सकते हैं। और आपकी अनक्लियर फोटोग्राफ या ब्लर रहेगी तो भी आपकी फ़ोटो यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा सेम इसी प्रकार से 10 से लेकर 20 KB तक सिग्नेचर। और इसकी हाइट यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और हाइट रखेंगे। और इसके अलावा देखिए और क्या कुछ रहेगा यहाँ पर लॉगिन टू, तो बाकी तो इसको ठीक है, पासवर्ड वगैरह। इसके बाद देखिए तो जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ पर आप इसको अपलोड करेंगे। और बाकी रिसेंटली फोटोग्राफ आपको ही अपलोड यहाँ पर करनी है। यहाँ पर 3 माह से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। बाकी इसके अलावा जो स्कैन आपकी एज प्रूफ है तो बाकी तो यहाँ पर जब कंप्लीट करेंगे उस टाइम देखेंगे। अब आपको यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन है और लैब टेक्नीशियन है। तो हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट को आपको डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा देते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तीनों में से सभी का प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी, बाकी प्रक्रिया सभी की सेम रहेगी यहाँ पर आपकी। तो जैसे हमारे डेमो पर्पस के लिए हम फार्मासिस्ट को आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए करें या लैब टेक्नीशियन के लिए करें। आपको एक बार इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है। यहाँ पर इसकी टोटल पोस्ट देख सकते हैं किसमें क्या रहेगी और इसकी क्वालिफिकेशन एक बार आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास डी फार्मा हो यानी डिग्री, आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो बी फार्मा की, और आपका जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है स्टेट का वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन का भी रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से OBC, EWS, SC, ST, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। और आप यदि रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं, खासकर जैसे OBC, SC, ST, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसका देखिए नेक्स्ट है आप नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग टू, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो भी राज्य है अपने राज्य को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा है, तो आपका जो भी एक्चुअल स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट जेंडर आपका मेल आ जाएगा, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th रिक्वायर्ड या इट्स इक्विवेलेंट, और यहाँ पर इफ एनी पर्सन कंप्लीट 12th पास इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन। तो यहाँ पर यदि आर्मी से हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का रहेगा। यदि आप आर्मी से नहीं हैं तो आप सिंपल आप फ्रेशर अभ्यर्थी तो आपको सिविल पर यहाँ पर अटैक करना है इस प्रकार से। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो सिलेक्ट डिटेल आपको आ जाएगा इस प्रकार से। तो 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से 12th सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिलीजन, आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, यदि आप यहाँ पर जो हिल एरिया से बिलोंग करते तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही टिक रहने देंगे। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर ही टिक रहने देंगे। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर CISF की यहाँ पर पर्सनल हैं तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर जब नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तो यहाँ पर यदि आप एम्प्लॉय हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग यानी PSU की ऑटोनोमस बॉडी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर ही आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अब यहाँ पर कभी चेहरे पर, हाथ पर कट का निशान, मूल का निशान है, और यहाँ पर ऐसी जगह का पर फेस का आपका बॉडी का रखना है जिसमें आप यहाँ पर वहाँ पर आप बता सकें जैसे आपका चेहरा हुआ, हाथ हुआ, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आपका जैसे मान लीजिए फेस आपका फेस पर है तो इस प्रकार से आप कट का निशान, कोई बर्न का निशान यहाँ पर, तो मूल एंड इस प्रकार से आप यहाँ पर फेस इस प्रकार से फिल कर देंगे। दूसरा यदि इस प्रकार से आपका है तो यहाँ पर मोल ऑन या कट ऑन या बर्न ऑन इस प्रकार से यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और यदि मान लीजिए नहीं है तो सिंपल यहाँ पर आप कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप नो मार्क्स इस प्रकार से भी एंट्री कर सकते हैं। या एक है एक नहीं है
तो यहाँ पर आप एक की जानकारी दे सकते हैं, उसके दूसरे यहाँ पर आप नो मार्क्स इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पूरा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस विथ विलेज और वार्ड, तो पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका जो स्थायी है, परमानेंट यानी स्थायी पता पूरा फिल करना है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस लगता है, वो पोस्ट का नाम फिल करेंगे। आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आपका स्टेट है, इस प्रकार से आपका राज्य आ जाएगा जो भी आपका स्टेट है। आप अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका जिला है, इस प्रकार से आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आपका जो एरिया का पिन कोड फिल यहाँ से आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट ये वाला आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी कम्युनिकेशन एड्रेस, वर्तमान पता, तो यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो चेकबॉक्स को टिक कीजिए, दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं और आपका स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर फिर आपका जो वर्तमान पता है वो यहाँ पर फिल करेंगे, अलग अलग एंट्री। इसका देखिए नेक्स्ट है, इसका देखिए नेक्स्ट आपको आईडी कार्ड, तो आपको आईडी प्रूफ की जानकारी देनी है। अब इनमें से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी आईडी प्रूफ को यहाँ पर दे सकती हैं। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, या यहाँ पर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड को नंबर फिल करेंगे। इनमें से जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उस आईडी प्रूफ की जानकारी यहाँ पर फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए बोला गया है वेदर द डेट प्रिंट ऑन द फोटोग्राफ टेकन, तो आपने जो फोटो लिया है उस फोटो पर आपका नाम है या नहीं, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ही आपको करना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि हैव यू एवर बीन टू कॉन्विक्टेड ऑफ एनी कोर्ट लॉ या एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस तो नहीं चल रहा है, यदि है तो ऐसे, नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक रहने देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आपको कभी किसी सर्विस से, सेंट्रल या स्टेट से आपको कभी डिसमिस किया गया, कभी हटाया गया है तो ऐसे, नहीं तो इस पर भी नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आपको कभी यहाँ पर आपकी प्रीवियस एम्प्लॉय से आपकी जॉब से हटाया गया है, रोका गया है तो ऐसा करेंगे, नहीं तो इसको भी आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको लेवल आपका गेम, यदि आपने कभी यहाँ पर स्पोर्ट में यहाँ पर आपने भाग लिया है, स्पोर्ट पर्सन है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट, तो इस पर आपको चेक बॉक्स को टिक करेंगे और आपको सेव एंड जो प्रीव्यू दिख रहा है इस पर आप यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू आप एक बार चेक कर लेंगे। तो आपका जो कैंडिडेट का डाटा है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। तो एक बात और, यहाँ पर यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, जैसे आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है, तब तो वहाँ पर 12th सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको एक बार दिखा देते हैं हम कहाँ, इस जगह पर यदि आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो 12th सेलेक्ट कीजिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, जैसे बी फार्मा है, तो फिर आप ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर इसको क्लिक करके अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आई हैव सबमिटेड ऑल इन्फॉर्मेशन पर माई कंसर्न, तो इसको आपको फिर ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, आपका सबको सही है। तो अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ यानी 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इसकी PDF बनाएंगे, 1 MB तक PDF बनाइए और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिए। अब PDF आपको कैसे बनाना है तो आपको हम दिखा देते हैं। आप चाहें तो किसी भी ऐप से बना सकती हैं या किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं आप PDF बनाने के लिए। तो आप किसी भी ऑनलाइन टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे हम allmultitool.com टूल का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं या किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको PDF बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे को आएंगे, जो आपको इमेज टूल दिख रहा है, इसके बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पर फ्री PDF टूल दिख रहा है, आपको जो JPG टू PDF दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके आप अपने यहाँ पर इमेज को इसे यहाँ पर अपनी PDF बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी गैलरी से अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके और अपनी PDF बना लीजिए। PDF बनाने के बाद आपको 1 MB तक यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना और अपलोड पर आपको क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं, आपका यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो आपको इसका भी PDF बनाना है, सेम आपका इसका भी PDF बनाइए, जैसे आपकी मार्कशीट रहेगी, आपकी डिग्री रहेगी, सभी की आपको यहाँ पर कंबाइंड PDF बना लेना है इस प्रकार से और अपलोड पर क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जैसे आपने बी फार्मा किया है तो बी फार्मा के यहाँ पर अपना जो मार्कशीट है और डिग्री है उसको PDF बनाइए यहाँ पर, या आपके पास जो डिप्लोमा है डी फार्मा का उसकी आप सर्टिफिकेट बनाइए, यानी सर्टिफिकेट PDF बनाइए और अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है फ़ोटो, जिसमें आपकी यहाँ पर फोटो में आपका नाम लिखा होना चाहिए। तो JPG फॉर्मेट में आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनवा लेना है यहाँ पर, और फोटो की साइज आपको क्या रखना है वो आपको एक बार हम दिखा देते हैं कैसे डायमेंशन रखेंगे फोटो का। तो फोटो को रिसर्च करने के लिए आप इसी टूल का यूज कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पर बैक आएंगे, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है फ्री इमेज टूल, तो जो इमेज रिसाइजर दिख रहा है इस पर यहाँ पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी से अपनी फोटो को यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड कर लेंगे आप सबसे पहले। तो फोटो का आपको डायमेंशन रखना क्या, इसकी जो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट रखना है 4.5 सेंटीमीटर और 50 KB तक इसको आप यहाँ पर रिसाइज करेंगे। तो गैलरी से इस प्रकार से अपनी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी जो डेट है और नाम है ऐसा आपका होना चाहिए। अब आपको यदि नाम और डेट लिखना है तो आगे आपको इसकी तरीका भी बता रहे हैं हम, लेकिन आप सबसे बेस्ट हमारा सलाह यही है कि पहले पासपोर्ट साइज की फोटो किसी भी स्टूडियो से बनवा लीजिए, उसका बाद इसको रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको पिक्सल दिख रहा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको
सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है आपको। तो इस प्रकार से आएंगे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर यूनिट में आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है, आपको पिक्सल रहेगा। तो यहाँ पर आपको विड्थ में 3.5 करना है और हाइट में आपको 4.5 करना है। यहाँ पर DPI आपको चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ 300 कर दीजिए तो आपकी फोटो ब्लर नहीं होगी, आपकी क्लियर दिखेगी। साइज तो यहाँ पर 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर 45 KB कीजिए। इसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जो फॉर्मेट, तो यहाँ पर आपको JPG करना है, यहाँ पर JPG या JPEG और रिसाइज पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी इमेज यहाँ पर रिसाइज हो चुकी है। इसको आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके अपने डाउनलोड इमेज को क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर रहेगा। तो सिग्नेचर का जो विड्थ है ये 4.0 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर आपको रखना है। और इसी प्रकार से सिग्नेचर की साइज भी यहाँ पर आप 20 KB तक रख सकते हैं और इसको रिसर्च करके डाउनलोड आप कर लीजिए। और यदि आपको फोटो में आपको स्वयं भी नाम लिखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा और आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इमेज रिसाइजर के नीचे आपको क्रॉप इमेज टूल, इस पर भी क्लिक करके आपकी जो भी फोटो है अपनी गैलरी से फोटो को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इसको अपलोड कर लेंगे अपनी गैलरी से आप। तो इस प्रकार से अपनी फोटो को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से खींचकर इस प्रकार से आप क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप जब इसको अच्छी तरीके से करेंगे, मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर आपको कर लेना है, तभी आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको जो ऐड नाम एंड डेट दिख रहा है इस पर यहाँ पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी नाम है, यहाँ पर आपकी जो भी डेट है, आपकी फ़ोटो खींचने की डेट जैसे 8 है तो इस प्रकार से 8/6/2026 इस प्रकार से फिल कर लेंगे। आपको सही तरीके से यहाँ पर करना है। यहाँ पर इसका आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पर सही लगे इस प्रकार से अपना फ़ॉन्ट को यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। इसका देखिए क्रॉप एंड जो रेंडर दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी इमेज यहाँ से आपकी रिसाइज होने लगी। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी इमेज यहाँ पर देखने लगी। इसको इस प्रकार से दिखा देते हैं आपकी। यहाँ पर देखिए आपने जो नाम लिखा, आपका डेट लगा, इस प्रकार से आपकी नाम आ जाएगा। और JPG पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और रिसार्च का तरीका हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपको स्टूडियो सेंटर पर ही जाकर ही बनवाना फोटो। और आपको एक फोटो है जो आप अपलोड कर रहे हो आपके पास रखना, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आगे आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आपको ये काम नहीं करना, आपको अपनी फोटो ही बनवा लेना है। ये सिर्फ आपको हमने तरीका बताया है। बाकी तो सभी को अपलोड करने का आपकी जो फोटो है वो फोटो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कर देंगे आप। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, अपलोड पर क्लिक करके सब कुछ आपको अपलोड कर लेना। इसका तो कुछ 7 कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से सब कुछ आपको अपलोड करने का आपको जो 7 कंटिन्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आपकी सक्सेसफुल आपकी सबमिट हो चुकी हैं, ओके पर आप क्लिक करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर अपनी फीस को पे करना होगा। और जिसके लिए फीस नहीं लगती उनका तो फॉर्म डायरेक्ट ही सबमिट हो जाएगा, लेकिन जिसके लिए फीस लगती है तो जो प्रोसीड टू पे आपको दिख रहा है 100 रुपीज़, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखिए, आप चाहे नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड या UPI, जैसे UPI से करना है तो UPI पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आ जाएगा। आपको कन्फर्म पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। UPI पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा। इस QR कोड को आप फोनपे, GPay, Paytm किसी माध्यम से स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक रिफ्रेश नहीं करना, आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट आपका हो जाएगा। और यदि आपने फीस को पे कर दिया था पर इस पर क्लिक करके अपने पेमेंट स्टेटस चेक भी कर सकते हैं और अपने फॉर्म का प्रिंट ऐसे आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पैरामेडिकल जो CISF है इसकी अब विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और साथ ही आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है फॉर्म अप्लाई करने में तो जो आपको मैंने स्टार्ट में ही हेल्पलाइन नंबर आपको बताए थे उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।